Hello student, good morning. Hope you are very great at your home. Now I am going to teach you computer class 4. More and on point chapter 4. More on paint chapter 4. You have learned to make drawing in paint using different tools. Let us learn some other things in paint. You have learned, तुम सीख चुके हो टू मेक ए ड्राइंग बनाना इन पेंट के अंदर यूजिंग डिफरेंट टूल्स, अलग अलग टूल्स का यूज करके. लेट अस आओ लर्न सम अदर थिंग्स. अब हम दूसरी चीज सीखे इन पेंट के अंदर. कर्व टूल हमारे किस काम आता है इसका. दिस टूल इज यूज टू मेक कर्व लाइन. ये टूल हमें कर्व लाइन बनाने के काम में आता है. क्लिक कर्व टूल पर क्लिक करें. फ्रॉम द टूल बॉक्स पर ड्रॉ ए स्ट्रेट लाइन. एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें. कैसे करेंगे. ये ऐसे हमने एक ड्रॉ स्ट्रेट लाइन कर. नाउ क्लिक टू डिफरेंट पॉइंट्स इन द ब्लैंक एरिया टू गिव कर्व्स इन ए लाइन. आपको अब क्लिक करना है टू डिफरेंट पॉइंट्स. अलग अलग दो डिफरेंट पॉइंट पर आपको इन द ब्लैंक एरिया पर क्लिक करना है टू गिव कर्व्स इन द लाइन को कर्व देने के लिए. डबल क्लिक टू फिनिश. और डबल क्लिक फिनिश करने के लिए डबल क्लिक करेंगे. एक हमने यहाँ पे डबल क्लिक किया, फिर यहाँ पर क्लिक किया, तो ये भी हमको सिर्फ एक लाइन सीधी हो जाए, ये कर्व ऑटोमेटिक बन जाएगा. तो इसको हम कहते हैं कर्व लाइन. पॉलीगॉन टूल्स. अब पॉलीगॉन टूल्स कौन सा है. ये पॉलीगॉन टूल्स होता है. इस पर हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे. दिस टूल इज यूज टू ड्रॉ ए पॉलीगॉन. ये टूल पॉलीगॉन ड्रॉ करने के यूज में किया जाता है. ए पॉलीगॉन इज क्लोज्ड फिगर हैविंग मोर देन टू साइड्स. पॉलीगॉन एक क्लोज्ड फिगर होता है जो दो से अधिक साइडों से मिलकर बना होता है. क्लिक पॉलीगॉन टूल पर क्लिक करो. फ्रॉम द टूल बॉक्स में से ड्रॉ ए लाइन. एक लाइन खींचो. नाउ क्लिक एट डिफरेंट पॉइंट्स. अब डिफरेंट पॉइंट्स पर क्लिक करो. एज यू क्लिक ए लाइन इन ड्रॉ फ्रॉम द प्रीवियस पॉइंट. जैसे कि तुम क्लिक ए लाइन एक लाइन ड्रॉ करोगे फ्रॉम द प्रीवियस पॉइंट, दूसरे प्रीवियस पॉइंट पर जाकर डबल क्लिक टू फिनिश. और डबल क्लिक फिनिश करने के लिए करोगे तो आपके बाद ये ऐसा बनेगा. यहाँ से स्टार्ट किया, फिर यहाँ एक क्लिक किया, फिर यहाँ क्लिक किया, फिर यहाँ क्लिक किया, यहाँ क्लिक किया, फिर वापस जो पॉइंट है उस पर क्लिक किया तो पॉलीगॉन बन जाएगा. सेलेक्ट टूल को सेलेक्ट करना. दिस टूल सेलेक्ट रेक्टेंगल एरिया ऑफ एन इमेज. ये जो टूल्स है इसको रेक्टेंगल टूल कहते हैं, सेलेक्ट टूल कहते हैं. क्लिक सेलेक्ट टूल फ्रॉम द टूल बॉक्स से हमें ये इस वाले टूल को सेलेक्ट करना है. ड्रैग ओवर द इमेज टू सेलेक्ट इट. अब जहाँ से भी हमने सेलेक्ट किया, जैसे यहाँ पर किया, यहाँ पर हमने अपने कर्सर को रखा और फिर ड्रैग किया. तो जैसे ही हम ड्रैग करेंगे तो यहाँ पर इस तरीके से ये स्क्वायर बनाना चाहे तो पर स्क्वायर बन जाएगा, और या फिर रेक्टेंगल बनाना चाहे तो रेक्टेंगल बन जाएगा. Free from select tool. This tool select irregular area of an image. अब इस टूल का नाम है फ्री फ्रॉम सेलेक्ट टूल. जैसे इस टूल का आकार और ये
फ्री फ्रॉम सेलेक्ट टूल इस तरीके का होगा, वहाँ पर ऐसा साइन बना हुआ होगा, वहाँ पे क्लिक फ्रॉम फ्री फ्रॉम सेलेक्ट टूल, हमें इस पर क्लिक करना है। ड्रैग फ्री हैंड ओवर द आउटलाइन ऑफ द इमेज टू द सेलेक्टेड। जैसे हमारी ये इमेज है, इसको सेलेक्ट करनी है तो हमें एक इसके चारों ओर आउटलाइन बनानी होगी। जैसे हम आउटलाइन बनाएंगे तो ये जो है ये इमेज है वो सेलेक्ट हो जाएगी। The edit menu. This menu provides commands to cut, copy, paste and select image. Edit menu हमें ये कमांड देता है, कट कमांड, कॉपी और पेस्ट इमेज। कॉपी किसी भी इमेज को कट किया जा सकता है, उसकी कॉपी की जाती है और पेस्ट किया जा सकता है। अब कट कैसे किया जाएगा? दिस कमांड रिमूव द सेलेक्ट पार्ट ऑफ द इमेज। इस कमांड से हमें कोई भी इमेज को रिमूव किया जा सकता है। कैसे? सेलेक्ट द पार्ट ऑफ द इमेज यूजिंग एनी ऑफ द सिलेक्शन टूल्स। सिलेक्शन टूल से हमें किसी भी इमेज को सेलेक्ट करना है। क्लिक एडिट मेन्यू, फिर हमें एडिट मेन्यू पर जाना है। क्लिक ऑन द कट ऑप्शन और कट ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही हम कट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे हमारी ये इमेज यहाँ से रिमूव हो जाएगी। कॉपी, दिस कमांड कॉपीज एन इमेज। इस कमांड से हमें किसी भी इमेज को कॉपी कर सकते हैं। सेलेक्ट द पार्ट ऑफ इमेज यूजिंग एनी ऑफ द सिलेक्शन टूल्स। सपोज करोगे हमने किसी भी इमेज को सेलेक्ट किया, क्लिक ऑन द एडिट मेन्यू, फिर एडिट मेन्यू पर क्लिक करेंगे। क्लिक ऑन द कॉपी ऑप्शन, फिर हम वहाँ पर कॉपी ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे तो वहीं पर आपकी उसी तरीके की इमेज दूसरी जगह पर कॉपी हो जाएगी। पेस्ट, दिस कमांड इज यूज्ड टू पेस्ट द कट और कॉपी इमेज। ये कमांड कॉपी और कट और कॉपी किसी भी को कॉपी की हुई इमेज को पेस्ट करने के काम में आता है। क्लिक ऑन द एडिट मेन्यू। सपोज करो हमने किसी इमेज को कॉपी किया है या किसी इमेज को कट किया है तो क्लिक ऑन द एडिट मेन्यू, हम एडिट मेन्यू पर क्लिक करेंगे। क्लिक ऑन द पेस्ट ऑप्शन, अब फिर हम इसको पेस्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। यानी कि जिस इमेज को हमने जहाँ से कट किया है तो अगर वो दूसरी जगह पर ले जाकर हम पेस्ट करेंगे तो वैसी की वैसी इमेज दूसरी जगह पर हो जाएगी। या फिर अगर हम किसी इस पर कॉपी पर किया है तो वैसी की वैसी इमेज दूसरी जगह पर कॉपी हो जाएगी। तो ये पेस्ट टूल के द्वारा होगी। द व्यू मेनू, अब हमारे पास आता है व्यू मेनू। दिस व्यू मेनू कंटेन ऑप्शन टू enlarge the image. It also have option to show or hide the tool box, color box etc. अब आते हैं व्यू मेनू के अंदर। व्यू मेनू के अंदर ऑप्शन टू इनलार्ज इमेज, इमेज का इनलार्ज करने के यूज में आता है। इट ऑल्सो ऑप्शन, इसमें होता है हाइड, शो या हाइड करना। और टूल बॉक्स इसमें टूल बॉक्स होता है और कलर बॉक्स भी इसमें होता है। जूम, दिस ऑप्शन हेल्प टू जूम इन और जूम आउट टू पिक्चर। इससे हमें किसी भी पिक्चर को जूम इन मतलब किसी पिक्चर को छोटा करना और जूम आउट मतलब किसी पिक्चर को बड़े करके दिखाता है। दिस इज सेम एज द मैग्नीफायर टूल्स, ये बिल्कुल मैग्नीफायर टूल्स की तरह काम करता है। जूम पर हम प्लस पे निशान करते जाएंगे तो इमेज बड़ी होती जाएगी। जूम के माइनस पर क्लिक करते जाएंगे तो इमेज धीरे धीरे छोटी होती जाएगी। द इमेज मेन्यू,
Image menu. The image menu contain command that can be used in many interesting way. इमेज मेन्यू में बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से इसका यूज़ किया जा सकता है। जैसे इसमें होता है फ्लिप, रोटेट, स्ट्रेच, इन्वर्ट कलर्स, एट्रीब्यूट, कलर इमेज, ड्रॉ, ओपेक्यू, ये इनके अंदर ये कमांड होते हैं। अब आ जाता है फ्लिप रोटेट। फ्लिप रोटेट, एन इमेज कैन बी फ्लिप्ड एन हॉरिजेंटल वे और वर्टिकल वे। हम किसी भी इमेज को हॉरिजेंटल तरीके से फ्लिप कर सकते हैं। जैसे ये हमारे पास एक ओरिजिनल इमेज है, इसको हमने फ्लिप किया तो ये इस तरीके से हो गया, और ये हमने फिर आफ्टर फ्लिप किया तो ये नीचे चले गया। इस तरीके से ये इमेज को अपनी जगह से फ्लिप करता है। फ्लिप हॉरिजेंटल मीन्स मिरर इमेज, फ्लिप मतलब मिरर इमेज, ये सेम टू सेम होगा लेकिन ये थोड़ा इसका उल्टा हो जाएगा। और फ्लिप वर्टिकल मीन्स अपसाइड एंड डाउन साइड, अब ये ऊपर की साइड से नीचे की साइड में हो जाएगा। एन इमेज कैन ऑल्सो रोटेटेड बाय सम एंगल। हम इमेज को कुछ एंगल पर भी हम एंगल पर से इसको रोटेट कर सकते हैं। जैसे ये हमारी ओरिजिनल है, इसको हमने रोटेट किया तो ऐसे रोटेट करके यहाँ से आया, यहाँ से रोटेट करता हुआ ये इस तरीके से। क्लिक इमेज मेन्यू, किसी भी इमेज मेन्यू पर क्लिक करना है। क्लिक फ्लिप रोटेट ऑप्शन, फ्लिप पर रोटेट ऑप्शन पर क्लिक करना है। द फ्लिप एंड रोटेट डायलॉग बॉक्स ओपन। अब ये एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। सेलेक्ट द ऑपरेशन एप्रोप्रिएट ऑप्शन एंड क्लिक ओके। अब हमारे को कौन सा करना है, फ्लिप वर्टिकल पे, तो फ्लिप वर्टिकल पर हम क्लिक करेंगे, या रोटेट बाय एंगल, रोटेट बाय एंगल पर क्लिक करेंगे, देन ओके कर देंगे। उसके बाद हम इस इमेज को रोटेट कर सकते हैं। स्ट्रेच मेनू, मेकिंग द इमेज नैरो और वाइड। स्ट्रेच स्क्यू पर अगर हम क्लिक करते हैं तो किसी भी इमेज को हम नैरो यानी सकड़ी कर सकते हैं और या उसको वाइड कर सकते हैं। देखो आफ्टर इसको ये हमने, ये है ओरिजिनल, हमने इसको सकरा किया तो ये इस तरीके से हो गया। और स्क्यू मेक द इमेज नैरो वाइड, सेलेक्ट द ऑप्शन और होल इमेज। अब आपको स्ट्रेच करना है तो क्या होगा, सेलेक्ट द ऑपरेशन और द होल इमेज को सेलेक्ट करना है। क्लिक इमेज मेन्यू, इमेज मेन्यू में जाना है। क्लिक स्ट्रेच स्क्यू, स्ट्रेच स्क्यू पर क्लिक करना है। द स्ट्रेच स्क्यू डायलॉग बॉक्स ओपन। अब ये एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। एंटर द परसेंटेज एंड क्लिक ओके। अब यहाँ हमें किसी भी इमेज को कितना स्क्यू करना है उतना परसेंटेज हमको डालना है, तो वो उस तरीके से डाला जा सकता है। क्लियर इमेज, दिस ऑप्शन इन द इमेज मेन्यू क्लीन द ड्राइंग एरिया। ये क्लियर इमेज मेन्यू के अंदर है। इसके ऊपर इमेज पर अगर हम सेलेक्ट करें और फिर उस पर क्लीन इमेज पर, क्लीन पर हम क्लिक करेंगे तो जो ड्राइंग एरिया है वो पूरा ड्राइंग एरिया साफ हो जाएगा। द कलर मेन्यू, कलर मेनू में कौन कौन से ऑप्शन हैं। दिस मेनू इज यूज टू एडिट द कलर इन द कलर बॉक्स। हम कलर बॉक्स के अंदर कलर को एडिट किया जा सकता है। किसमें, कलर मेन्यू में। क्लिक कलर मेन्यू, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, कलर मेन्यू पर क्लिक करना होगा। क्लिक एडिट कलर्स, फिर एडिट कलर पर क्लिक करना होगा। ये देखो ये एडिट, क्लिक कलर्स, फिर एडिट कलर किया तो ये बॉक्स खुलकर आएगा। ए डायलॉग बॉक्स ओपन, ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। क्लिक डिफाइन कस्टम्स कलर, अब आपको कस्टम कलर्स पर क्लिक करना होगा।
ये देखो यहाँ पर कस्टम कलर पर क्लिक किया तो ये डायलॉग, ये बॉक्स खुलकर सामने आएगा। अब ड्रैग द पॉइंट एंड सेट ए न्यू कलर। अब ये जो पॉइंट है इसको हमें ड्रैग करके ऊपर नीचे करना है और जो हमें कलर चाहिए उस कलर पर क्लिक करना है। यानी कि ग्रीन चाहिए तो ग्रीन पर क्लिक करेंगे, रेड चाहिए तो रेड पर, ब्लू चाहिए तो ब्लू पर हम क्लिक करेंगे, है ना। क्लिक ओके बटन, फिर ये रहा ओके बटन, ओके बटन पर क्लिक कर देंगे तो ये कलर इस कलर बॉक्स पर आ जाएगा। द न्यू कलर अपीयर इन द कलर बॉक्स। अब नया कलर जो यहाँ पे होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। इस तरीके से हम किसी भी कलर को एडिट कर सकते हैं। सेटिंग द ड्राइंग एज ए वॉलपेपर। अब हम किसी भी ड्राइंग जो हमने बनाई है उसको वॉलपेपर पर यानी कि हमारे डेस्कटॉप पर किस तरीके से सेट किया जा सकता है। तो ए ड्रॉ इन ए पेंट कैन बी सेट एज ए वॉलपेपर। एक ड्राइंग को वॉलपेपर की तरीके से भी सेट किया जा सकता है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, क्लिक फाइल मेन्यू। हमारे पास जो ये फाइल मेन्यू आ रहा है ना, इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक ऑन द सेट एज ए बैकग्राउंड। अब यहाँ पर ये देखो, हम यहाँ नीचे आएंगे, ये यहाँ पर होगा सिट एज ए सेट एज ए बैकग्राउंड। इस पर हम क्लिक करेंगे तो जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारी जो बनाई हुई है ये पेंटिंग वो यहाँ पर सेट हो जाएगी। अब हम एक्सरसाइज करेंगे। नेम द टूल्स। आपको इन टूल्स के नाम बताने हैं और यहाँ पर लिखना है। बच्चों आपको इनके स्पेलिंग लर्न करनी है। स्पेलिंग लर्न करके यहाँ पर आपको लिखना है। तो ये है, इसको पहचानना, ये क्या है, फ्री फॉर्म सेलेक्ट टूल। ये कौन सा है, फ्री फॉर्म सेलेक्ट टूल। ये है सेलेक्ट टूल एंड दिस इज द curve tool and this is the polygon tool. Fill in the blanks. Clear image, curved मतलब जो इस तरीके से जो लाइन खींची जाती है इसको हम कर्व कहते हैं। Select an image. The flip rotate command is under image menu. मतलब फ्लिप और रोटेट कमांड किस में है, इमेज मेन्यू में है। क्वेश्चन बी, कर्व टूल सेलेक्ट ए रेक्टेंगुलर एरिया। मतलब कर्व जो टूल है वो हमें रेक्टेंगुलर एरिया से सेलेक्ट कर सकते हैं। क्लियर इमेज ऑप्शन क्लीन्स द ड्राइंग एरिया। क्लियर इमेज क्या करता है, एरिया के अंदर जो ड्राइंग है उसको क्लीन करता है, साफ करता है। डी, कर्व टूल इज यूज टू मेक सेलेक्ट लाइन। कर्व टूल है ना, सेलेक्ट लाइन को सेलेक्ट करने में यूज किया जाता है।